वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क में क्लाइमेट और ज़रूरी इमरजेंसी लगाने का ऐलान। वफाकी काबीना से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सैलाब से बहुत नुकसान हुआ। मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से पाकिस्तान अकेले नहीं निपट सकता, दुनिया मदद करे। हजारों एकड़ फसलें बह गई, पंजाब में बहुत तबाही हुई। अल्लाह करे सिंध में कम से कम नुकसान हो। नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए कमेटी बनाती, जल्द चारों वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरीज का इजलास बुलाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा, दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने की आखिरी हद तक जाएंगे। सोशल मीडिया पर इदारों की तस्दीक करने वाले फितने को खत्म करना होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुर्बानी की तारीख रकम की, कौम को अपने शोहदा पर फख्र है। पाक फौज के दलेर अफसर मेजर अदनान असलम ने खवारिज से लड़ते हुए जान का नजराना दिया। फौज पाकिस्तान की कुर्बानियों की बदौलत हम आजाद फिजाओं में सांस ले रहे, हमें आखिरी हद तक दहशतगर्दी और फितने का सर कुचलना होगा। बैरून और अंदरून मुल्क फितना की शिनाख्त करना होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा, चीन का हालिया दौरा कामयाब रहा, तरक्याती मंसूबों में ताखीर और सुस्त रवि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीपैक फेज 2 के खदुखाल ज़राअत B2B इन्वेस्टमेंट के HH के फाइनेंशियल मॉडल का ऐलान किया जाएगा। मंसूबों में 85% सरमाकारी चीन, 15% पाकिस्तान की होगी। अमरीका के साथ ताल्लुकात की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। NDRC के आइंदा इजलास में सीपैक फेज 2 का बाकायदा ऐलान होगा। बीजिंग में $8.5 मिलियन के मुश्तरका मंसूबे तय पाए, जो खुशाइंद हैं। अमरीका के साथ मादनियात के शोबे में मुख्तलिफ MOUs हुए। अमरीका के साथ MOU से पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी। अमरीका से ताल्लुकात और चीन के साथ तस्वीराती शराकतदारी को मजबूत बनाना है। हमें दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखना है। ईमानदारी, मेहनत और लगन से ही दुनिया में नाम कमाया जा सकता है। मजहबी हमांगी और कौमी बयानी की तश्कील के लिए कौमी पैगाम अमन कमेटी कायम। वज़ीर इत्तलात नशियात तथा तारहल कमेटी के सरबराह होंगे। उलमा कराम, मशाइख, अक़लियतों के नुमाइंदगान कमेटी में शामिल। सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम, मुफ्ती अब्दुल रहीम, अलामा आरिफ हुसैन, पी नकीबुर रहमान, अलामा मोहम्मद हुसैन राहिब नईमी। कमेटी का हिस्सा मौलाना ताहिर अशरफी, ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी, बिशप आजाद मार्शल और दीगर भी कमेटी में शामिल। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, कर्ज में डूबी कौमें तरक्की नहीं कर सकती। अब तक हमारे बुनियादी मसाइल हल नहीं हुए। तकरीब से खिताब करते हुए अली यमीन ने कहा, मसाइल हल हो जाते तो हमें असम्बली में आवाज न उठाना पड़ती। हमने ऐसे अच्छे काम करने हैं कि हमारा नाम तारीख में याद रखा जाए। कहीं पर भी इंसानी हुकूक पामाल होंगे तो हम आवाज उठाएंगे। सैलाब में नुकसान पर बड़े घर का 10, छोटे घर का 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। मरियम नवाज का जलालपुर पीरवाला में मुतासरीन से खिताब। कहा, जिनके जानवर सैलाब में बह गए उन्हें 5 लाख रुपए इमदाद मिलेगी। मैं सबके साथ खड़ी हूँ। जलालपुर पीरवाला के गिर्द 8 किलोमीटर तवील बंद बनाएंगे, किसी को डूबने नहीं देंगे। वज़ीर आला ने इनायतपुर रोड पर शहर के बंद का मुआयना किया, मुतासरीन से मुलाकात की, खाना खाया और मसाइल सुने। सैलाब के हवाले से हमारी तैयारी मुकम्मल। लियारी नदी में पानी का बहाव ज्यादा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के मौका पर गुफ्तगू। कहा, लियारी नदी का आगाज मंगोपीर और गडाक की पहाड़ियों से होता है। इर्द गिर्द के पहाड़ी इलाकों का बरसाती पानी लियारी नदी में शामिल होता है। लियारी नदी औरंगी टाउन, साइटेरिया, नासमाबाद, लियाकताबाद और गुलबहार से गुजरती है। नदी लियारी टाउन, खारादर और मीठादर और वेस्ट हदफ से गुजरकर बंदरगाह तक पहुंचती है। लियारी नदी में पानी का बहाव ज्यादा है, ताहम भाव रवा है। मुझे बारिश थमते ही शहर के नशेबी इलाकों से पानी की निकासी चाहिए। कराची में तेज बारिश, हर तरफ सैलाबी रैले। शहरी मैसूर पानी घरों में दाखिल। नदी किनारे रिहाइश पजीर मियां बीवी और एक गाड़ी बह गई। एक शख्स की लाश मिल गई, 4 अफराद को बचा लिया गया। थड्डू डैम भरने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। M9 भी डूब गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, खवातीन बच्चों समेत मुतअद्दिद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मलीर, सोराब गोट, लियारी नदी समेत कई इलाके ज़ेर-ए-आब। मलीर नदी में भी तूफ़ानी का खदशा। पानी कुरंगी कॉजवे से भी गुजरेगा। अंसारी पुल पर नदी में शदीद तूफ़ानी। मेमन गोट में पानी का रैला पहुंच गया। मेयर कराची मुर्जा वहाब का शहजाब गोट का दौरा, जमाली पुल और अतराफ के इलाकों का मुआयना किया। मशीनरी मुतहरिक, शहर में 4 रिलीफ सेंटर कायम। पानी की निकासी हंगामी बुनियादों पर जारी। कराची में पाक फौज अवाम की खिदमत में पेश। तूफानी बारिशों के बाद मुख्तलिफ मकामात पर फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए इमरजेंसी बुनियादों पर ऑपरेशन शुरू। पाक फौज, पाकिस्तान रेंजर सिंध और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे सिविल इंतजामिया के हमरा मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में जमा होने वाले पानी की निकासी यकीनी बना रहे हैं। मोटरवे M9 और सादी टाउन में फंसे हुए अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया।
ट्रैफिक की बहाली के लिए भी फौजी दस्ते मुख्तलिफ इलाकों में अवाम की मदद में मसरूफ। मुतासरीन ने पाक फौज के रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर शुक्रिया अदा किया। जरे मुंह मुला से लोग खेल के सारे बच्चे कहनी बच्चे हर कहीं घूमते आ रहे ना ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਓ ਐਸੀ ਕੋਲ ਟੋਕਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਐਸੀ ਕੋਲ ਟੋਕਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। सारे कमरे भी ढह गए, माहल भी लौट गए, बहुत ज्यादा जाती नुकसान थी गए। ना कोई बेड़ी मिली है ना किस्ता मिले, बाल पिछू बुढ़दे पे माल बुढ़दा पे हर शाय। दरियाए चनाब का सैलाबी रैला मुल्तान पहुंच गया। शहर के लिए 24 घंटे अहम करार शेरशाह बंद को तोड़ने के लिए तैयारियां मुकम्मल। मशीनरी पहुंचा दी गई। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी के खैर मामूली सूरत हाल। कश्ती वालों ने लोगों को माल मवेशियों समेत निकालने के लिए 2 लाख रुपए रेट मुकर्रर कर लिया। रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जारी, हजारों लोग फंस गए। इमरजेंसी नाफे ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल होने का खदशा। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह रोड बंद होने से मुल्तान का मुजफ्फरगढ़, डीजी खान, लैया, भखर समेत बलूचिस्तान और केपी से जमीनी राब्ता मुनक़ता। दरिया सतलज और चिनाब के सैलाबी पानी ने जलालपुर पीरवाला शहर का रुख कर लिया। हेड पंजरा से गुजरने वाला सैलाबी रैली ने अलीपुर को तबाह कर दिया। सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब फसलें बह गई। एक ही खानदान के 8 अफराद डूब गए। एक बच्चे की लाश और 2 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। 3 बच्चों समेत 5 अफराद लापता। हर चाय विनीत गए, माल ढांढा बंदे, एक मेरा यतीम पुत्र खड़े थे घर, मेरा यतीम बाल खड़े थे। ओ मेरा एक पुत्र था फत्ता करे, हाँ दो दिया मेरा जमात रहे। भारत ने मजीद पानी छोड़ दिया। दरिया सतलुज में हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। भावनगर दरिया सतलुज के सैलाबी रैलों की तबाहकारियां जारी। पानी ने कई बस्तियां और देहात उजाड़ दिए। मुतासिरीन के लिए जिला इंतजामिया ने फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए। खाना, आर्जी खैमा, जानवरों के लिए चारा दस्तियाब। पाकवतन के मकाम पर सैलाबी रैली में सैकड़ों मकान बह गए। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें सैलाबी पानी की नजर हो गई। भारत ऊंची हरकतों से बाज न आया। सतलज में पानी छोड़ने की इतला फिर सिफारती जराये से दी। भारतीय हाई कमीशन ने दरिया सतलज में 2 मकामात पर ऊंचे दर्जे के सैलाब से आगाह कर दिया। पाकिस्तान में मजीद सैलाबी सूरत-ए-हाल का खदशा। वजारत आबी वसाइल ने मुतालिका तमाम इदारों को हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। किसी को सैलाब की आड़ में आटा या रोटी महंगी करने की इजाजत नहीं देंगे। जखीरा अंदोजी और नाजायज मुनाफाखोरी करने वालों को सलाखों के पीछे होंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, पंजाब में गंदम की कोई शॉर्टेज मौजूद नहीं, वाफिर मिकदार में मौजूद है। मरियम नवाज ने खाने माल में गंदम ज़ाये पर शदीद बरहमी का इजहार किया। सेक्रेटरी डीजी फूड और खाने माल में अमला मुअत्तल कर दिया। गंदम पंजाब की अवाम की अमानत है। सरकारी गोदामों, फ्लोर मिल और स्टॉक में पड़ी गंदम का तहफ़्फ़ुज़ मुतल्लिका अफराद की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला ने तमाम फ्लोर मिल और गंदम स्टॉक करने वालों को 3 दिन की मोहलत दी। कोई 3 दिन में अपना स्टॉक क्लियर नहीं करता तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एबीएन न्यूज की सैलाब से मुतासर इलाकों में भरपूर कवरेज। मुल्क भर में फैले नुमाइंदगान सैलाब मुतासरीन की आवाज बन गए। सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल से आगाही सिर्फ एबीएन न्यूज पर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मातहत महकमों सेहत और तालीम के बाद अब पुलिस में भी घोस्ट मुलाजमीन का इंकशाफ। 3 करोड़ 20 लाख से ज्यादा तनख्वाहें और अलाउंसेस भी दे दिए। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक कांस्टेबल शाहिद अली ने सीसीपीओ पे ब्रांच में सीनियर क्लर्क के तौर पर काम किया। मोहम्मद इस्माइल शाहिद अली के साथ बतौर गनर तैनात था। इंक्वायरी में घोस्ट मुलाजिम निकला हमाद अली, फहीम गुल, मोहम्मद जाहिद, अकबर खान, सुदेश अली, मोहम्मद अरसलान समेत मुतअद्दिद एहलकार सिर्फ तनख्वाहें लेते रहे। कांस्टेबल दाऊद खान को अकेले ही 82 लाख रुपए दे दिए गए। मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद बिलाल, रेहान अहमद और दानियाल अली ने भी बगैर ड्यूटी लाखों रुपए वसूल किए। कांस्टेबल फैजान खान का नाम डाटा सिस्टम से हटा दिया गया। तनख्वाहें मुसलसल जारी। जिना हाउस हमला केस में आलिया हमजा, सनम जावेद, आयशा भुट्टा इश्तिहारी करार। पुलिस को 2 अक्टूबर तक मुल्जिमान का इश्तिहार शाया करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। तीनों खवातीन ट्रायल के लिए अदालत पेश नहीं हो रही थी। एटीसी लाहौर का एडमिन जज ने केस की समाअत की। आलिया हमजा समेत तीनों खवातीन को 9 मई के दीगर केसेस में सजा हो चुकी। तफ्तीशी अफसर ने सजाए याफ्ता खवातीन गिरफ्तारी से बचने के लिए गायब हो चुकी हैं। ईरान में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश में 6 अफगान तारकीन वतन हलाक, मुतादिद शदीद जख्मी हो गए। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने गोलियां मार दी। ईरानी फोर्सेज ने सूबा सिस्तान में 40 अफगान तारकीन वतन को हिरासत में लिया। खवातीन और बच्चे भी शामिल।
नेपाल में कर्फ्यू के बावजूद हालात कशीदा, नौजवानों का गुस्सा ठंडा न हुआ। सदर ने वजीर आजम का इस्तीफा कबूल कर लिया। मुजाहिरीन को मुज़ाकरात की दावत। साबिक वजीर आजम हेलीकॉप्टर पर बैठकर मुल्क से फरार, अहलिया को जिंदा जला दिया गया। घर भी नजर आते। फौज ने मुख्तलिफ इलाकों में पोजीशन संभाली। झड़पों के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों से झड़पों में 22 अफराद हलाक, 500 से ज्यादा जख्मी। लालैतपुर की जेल से 1500 कैदी फरार। खटमंडू एयरपोर्ट बंद, भिराव एयरपोर्ट को आग लगा दी गई।